अब मैं उसको प्रपोज़ करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करने लगा था। मैं आईने के सामने खड़ा होकर खुद ही को प्रपोज़ करने लगा था। यार, ये मेरे लाइफ का सबसे पहला प्रपोज़ था। इससे पहले मैंने कभी किसी लड़की को प्रपोज़ ही नहीं किया था। मेरा दिल कितने ज़ोरों से धड़क रहा होगा ये तो बस वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कभी अपने बेस्ट फ्रेंड को प्रपोज़ किया होगा। आसान नहीं होता जस्ट फ्रेंड से मोर देन फ्रेंड हो जाना। यहाँ दरिया में आग लगती है और तैर के जाना होता है। मैं अपने इस लम्हे को यादगार बनाना चाहता था। काफ़ी सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि एक गुलाब का फूल और एक चॉकलेट लेकर जाऊंगा और अपने दिल की सारी बातें शायरी में उसे सुनाऊंगा। अगर उसने इकरार कर दिया तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगा, पर अगर उसने इनकार कर दिया तो नहीं, उसका इनकार मैं सह नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसके बिना तो लगता है अब मैं मर जाऊंगा। और फिर वो दिन भी आ गया जब मेरी लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाना था। या तो उसको मेरा हो जाना था या मुझे उसका शहर छोड़ जाना था और हमेशा के लिए उससे दूर हो जाना था। क्योंकि मैंने उससे सिर्फ इकरार की उम्मीद की थी, तो उसके इनकार के लिए तो मैं रेडी ही नहीं था। उस दिन मैं ऑफिस में जल्दी ही चला गया था। घर बैठकर भी तो उसे मेरा मन नहीं लग रहा था, पर वो भी तो उस दिन ऑफिस में जल्दी आ गई थी। हाँ, वो बर्थडे वाली गर्ल। उस दिन उसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी और आंखों में काजल लगाया था और होंठों पे हल्की सी लिपस्टिक भी लगाई थी। मेरी तो आंखें उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे जैसे वो करीब आ रही थी मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती और बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा होता है जब आपको किसी से प्यार हो जाता है ना, तो बस उसको देखने भर से दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। बहरहाल ऑफिस में सब लोगों के साथ साथ मैंने भी उसको बर्थडे विश किया था, पर अपने दिल की बात को अभी शाम के लिए बचा के रखा था। शाम को डिनर के लिए हम लोग हल्दीराम गए थे और वहीं मैंने एक कॉर्नर की टेबल को बुक कर लिया था। टेबल पर बैठते ही मैंने कुछ नॉर्मल सी बातों के बाद उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और जो फूल उसके लिए लेकर आया था उसको देते हुए अपने प्यार का इजहार किया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद यार उसने इनकार कर दिया। उसने कहा, आई एम सॉरी, आई कांट एक्सेप्ट इट। देख, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं तुझे खोना नहीं चाहती। एक बार ये गलती मैं पहले भी कर चुकी हूँ, अब मैं दोबारा से रोना नहीं चाहती। आज उसके बारे में मुझे ये बात पता चली कि उसने भी कभी अपने सबसे अच्छे दोस्त से प्यार किया था और बदले में उसको बस धोखा ही मिला था और वो ये दोबारा गलती नहीं करना चाहती थी और वो अपने सबसे अच्छे फ्रेंड को खोना नहीं चाहती थी। और बस यहीं पर दोस्तों, मेरे जस्ट फ्रेंड से मोर देन फ्रेंड होने का सफ़र ख़त्म हो गया था और मैं उसके लिए जस्ट फ्रेंड था और जस्ट फ्रेंड ही रह गया था। पर यहाँ से मैंने एक बात सीखी थी कि कभी भी किसी को अपना सबसे अच्छा दोस्त नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, आपको अपने सबसे अच्छे दोस्त से प्यार हो ही जाता है। जैसे शाहरुख खान ने भी कहा था कि अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं हो सकती तो मैं कभी उससे प्यार कर ही नहीं सकता। और रही बात उस चॉकलेट की जो उसके लिए खरीदी थी, वो तो आज भी मेरे फ्रिज में रखी है और उसका इंतज़ार कर रही है। प्यार प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं। सिंपल, प्यार दोस्ती है।